Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा अफगानिस्तान, और आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं? आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर टॉप 9 में। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यूपी के कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कानपुरिया अंदाज में सख्त संदेश दिया और कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, हौल दिया जाएगा। ये नया भारत है, घर में घुसकर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना जानता है। साथ ही उन्होंने स्वदेशी हथियारों की तारीफ की और कहा कि भारतीय हथियारों ने दुश्मन को घर में घुसकर तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के बेड़े के सबसे बड़े सुरमा आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। इस दौरान युद्धपोत के फ्लाइट डे का खड़े होकर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और साफ कहा कि अब तक जो हुआ वो वार्म अप था। अगर फिर से पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं या उनकी सेवाएं लेते हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी का दौरा किया और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा हालात और गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की वीरता की सराहना की और शानदार सफलता के लिए बधाई दी। भारत की ओर से पाकिस्तान को बेनकाब करने का कार्यक्रम जारी है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन इंडोनेशिया पहुंचा है। इस दौरान जकार्ता में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात के दौरान संजय झा ने साफ किया कि किसी भी आतंकी गतिविधियों को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में किया जाएगा और तैयारियां परखी जाएंगी। इन राज्यों में 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन प्रशासनिक वजहों से इसे स्थगित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, ये परमाणु आपदा में बदल सकता था। इसके लिए मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान एक और मोर्चे पर गिर गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा की ओर टैंक तैनात किए हैं और तालिबान के 2 चौकियों पर गोलीबारी की। जवाब में अफगानिस्तान ने बख्तरबंद हमवी वाहनों को सीमा पर भेजा है और सीमा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में 2 कोस्ट गार्ड कर्मियों की मौत हो गई। हमलावरों ने हथियार और अन्य सामान भी छीन लिए हैं। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और दिल्ली में किस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और देश में क्या कोरोना खतरनाक रूप ले चुका है, आप देखिए देश की बड़ी खबरें देश टॉप 9 के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां भोपाल में वो अहिल्याबाई की जयंती के मौके पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और एक सिक्का भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। आईपीएल में धमाल मचाने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वैभव ने पैर छूकर पीएम का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने भी स्नेहपूर्वक वैभव की पीठ थपथपाई। 14 वर्ष के वैभव आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और उनके नाम आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द समझा। इसके बाद उन्होंने गीता भवन मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने जम्मू में बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे उभरने में उसे 4 से 5 साल लगेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य में उच्च जाति विकास आयोग का गठन किया है। जेडीयू नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है।
असम में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने असम के नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गौरव गोगोई को असम की कमान सौंपे जाने के बाद पार्टी के नेताओं की ये पहली बैठक थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 30 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से पुलिस ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक ये घुसपैठिए प्रतिबंधित IMO ऐप के जरिए अपने परिवार से संपर्क में थे। दिल्ली में उद्योग भवन को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि विस्फोट के लिए IED का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में पुलिस को एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें हरियाणा CM ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इन धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। GDP के मोर्चे पर अच्छी और बुरी दोनों खबर आई है। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ रेट बढ़कर 7.4% रही, जो अनुमान से बेहतर है। हालांकि सालाना आधार पर 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.5% रही, जो 4 साल का निचला स्तर है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केसों की संख्या 1900 के पार हो गई है। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 15 तक पहुंच गया है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। केरल में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के मामले 727 हो गए हैं, तो मेघालय में भी कोविड के 2 मामले सामने आए हैं। क्यों धरने पर बैठे IRS योगेंद्र मिश्रा और आखिरकार क्यों खिड़की से एक इंजीनियर ने नोटों के बंडल बाहर फेंकने शुरू कर दिया? आप देखिए प्रदेश टॉप 9 में। लैंडस्लाइड की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं। नेशनल हाईवे 707 पर जिस वक्त लैंडस्लाइड हुई, एक कार वहां से गुजर रही थी। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरते देख ड्राइवर ने कार रोक दी। कार में सवार सभी लोग नीचे उतरे और जान बचाकर भागने लगे। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और कार सवार चिल्ला रहे हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के इस अपार्टमेंट पे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चीफ इंजीनियर के घर पर विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम छापा मारने पहुंचे। आरोपी चीफ इंजीनियर ने नाटकीय अंदाज में घर में रखे भारी मात्रा में नकदी को हटाना शुरू कर दिया और अपार्टमेंट की खिड़की से दनादन 500 रुपए की गड्डियां नीचे फेंकने लगा। ये वीडियो देहरादून के रानी पोखरा इलाके का है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 कार पास पास खड़े हैं और एक कार के पास करीब 10 लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान मामला इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे पर बड़े बड़े पत्थर से हमले कर देते हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ियों को भी सीज कर दिया है। पर्यटकों से भरी ये कार तिस्ता नदी में जा गिरी। कार में 11 लोग सवार थे। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 8 लोग अभी लापता हैं। यह हादसा लाचेन लाचुंग हाईवे के पास हुआ, जहां कार करीब 1000 फीट गहरी खाई में गिरकर तिस्ता नदी में डूब गई। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए NDRF टीम को लगाया गया है। मारपीट की ये हैरान करने वाली तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है। वीडियो में दबंग खुलेआम लाठियों से हमला करते दिख रहे हैं। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। दबंग उसके सामने ही लाठियां बरसाते रहे। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मारपीट की घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। डीजे पर डांस करने को लेकर भीतुआ और जाटपुर गांव के लोग आपस में भिड़ गए। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए हैं। कई लोग के सिर में चोट आई है। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे दहशत में आ गए हैं। मारपीट के आरोपों में घिरे IRS योगेंद्र मिश्रा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो क्रिकेट के पिच पर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल IRS योगेंद्र मिश्रा प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने पर नाराज थे और उनके कारण घंटों भर तक मैच नहीं हो सका था। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीर कोट्याम की है, जहां गांव के गांव सैलाब में डूब गए। घर के भीतर 4 फीट से ज्यादा पानी है और लोग छतों पर रहने पर मजबूर हैं। सड़कें मानो गायब हो चुकी हैं और कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पानी है। खेत खलिहान के साथ कई मकानों ने जल समाधि ले ली है। इस समय देश में मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और बारिश का दौर जारी है, तो कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में कमी आई है और पर्यटकों की आमद बढ़ गई है।
वहीं मौसम विभाग ने 3 जून तक बारिश और बादल छाए रहने की चेतावनी जारी कर दी है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.